काली बहू का जादुई दर्पण। शीला बहू, ये कुछ साड़ियां और गहने रखे हैं, तुम अपने लिए ले लो, उसके बाद रिया को दे देना। तभी वहां रिया आ जाती है और वो साड़ियां और गहने देखती है। अरे वाह माँ जी, ये साड़ी तो बहुत अच्छी है और इसके साथ ये वाला हार भी बहुत सुंदर लगेगा। तेरे रंग पर तो हर रंग एक जैसा लगता है, क्या अच्छा और क्या बुरा, सब एक समान। रंग तो बड़ी बहू शीला पर उठते हैं, जो भी रंग पहन ले एक से बढ़कर एक रंग खिलकर आते हैं। रिया, ये साड़ी मुझ पे अच्छी लगेगी, तुम कोई और देख लो। हाँ हाँ, ये कोई और देख लेगी। इस पर रिया को बहुत बुरा लगता है। ठीक है दीदी, ये आप रख लीजिए, मैं कोई और साड़ी ले लूंगी। और रिया अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। रिया का रंग सांवला था, इसलिए उसकी सास कमला और उसकी जेठानी शीला रिया को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उसे पूरा दिन काले होने पर ताने देते रहते थे। उन दोनों की बातों से रिया बहुत परेशान थी। अगले दिन रिया किचन में काम कर रही थी, तभी राहुल उसके पास आता है। रिया, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। तुम शाम को माँ और भाभी के साथ पार्टी में आ जाना। मैं ऑफिस से सीधा वहीं आ जाऊंगा। ठीक है जी, मैं माँ और दीदी के साथ आ जाऊंगी। शाम का समय हो जाता है, सब पार्टी के लिए तैयार हो रहे थे। उधर रिया की सास और शीला आपस में बातें कर रहे थे। इसको भी साथ लेकर जाएंगे तो पार्टी में सब हमारा मजाक उड़ाएंगे इसकी शक्ल को देखकर। बिल्कुल सही कह रही हो माँ जी, क्यों ना हम इसे यहीं घर पर छोड़ दें। तभी रिया भी वहां तैयार होकर आ जाती है। माँ जी, आप तैयार हो गए हैं? मैं भी तैयार हो गई हूँ। कब तक निकलना है? ये भी पहुँचने वाले होंगे। रिया, तुम यहीं घर पर रुको, मैं और शीला बहू पार्टी में जा रहे हैं। वैसे भी तुम वहां आकर करोगी क्या? लेकिन माँ जी, अब मैं तैयार हो गई हूँ और मैंने इनको भी बोल दिया था कि मैं आपके साथ आ जाऊंगी। मैंने बोल दिया ना कि तुम नहीं जाओगी। हम नहीं चाहते लोग हमारा वहां मजाक बनाएं। शक्ल न सूरत, चली हो पार्टी में। माँ जी, क्या काला होना पाप है? आप हर रोज मेरा अपमान करते रहते हो। देखो कैसे जुबान चला रही है ये। काले को काला नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मुझे तो अपने बेटे के लिए सुंदर बहू लानी थी, लेकिन हमारी किस्मत फूटी थी कि हमें तू मिल गई। अपनी सास की बातें सुनकर रिया रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। शीला और उसकी सास दोनों पार्टी में चले जाते हैं। पार्टी में राहुल पूछता है कि रिया कहाँ है। भैया, वो रिया नहीं आई, उसका पार्टी में ना आने का मन नहीं था। उधर रिया अपनी सास की बातों से बहुत दुखी थी। मेरा काला रंग है तो इसमें मेरी क्या गलती है? माँ जी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और मुझे कहीं साथ भी नहीं लेकर जाते। रात को सब घर वापस आ जाते हैं। रिया, तुम पार्टी में क्यों नहीं आई? पता है वहाँ सब आए हुए थे, एक तुम ही नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। रिया राहुल को कुछ नहीं बताती कि माँ जी और शीला भाभी जानबूझकर उसे अपने साथ नहीं लेकर गए थे। एक दिन की बात है। माँ जी, मुझे आज पार्लर जाना है अपनी थ्रेडिंग बनवाने। तुम पार्लर जाकर क्या करोगी? तब भी तो शक्ल तुम्हारी ऐसे ही रहेगी, काली से गोरी तो नहीं हो जाओगी। तुम चलो किचन में जाओ और अपना काम करो, मुझे और शीला को बाजार जाना है। माँ जी, आप हर समय मेरे काले रंग को लेकर मजाक बनाती रहती हो। अगर मैं आपको पसंद नहीं थी तो फिर आपने अपने बेटे की शादी मुझसे करवाई ही क्यों? वो तो हमें कोई अच्छी लड़की नहीं मिली और इसकी शादी हो नहीं रही थी। तुम जैसी से तो वरना मैं अपने राहुल की शादी कभी नहीं करती। अपनी सास के ताने सुनकर रिया घर से बाहर चली जाती है। माँ जी, ये रिया पता नहीं कहाँ चली गई है, अब भी तक वापस नहीं आई। देखो ना, इसने खाना भी नहीं बनाया। कहाँ जाएगी, वापस तो घर ही आएगी। उधर रिया नदी के किनारे बैठ जाती है। मुझे कोई पसंद नहीं करता, सब मेरे रंग से नफरत करते हैं। मुझे माफ करना राहुल, मैं तुमसे बहुत दूर जा रही हूँ। ऐसा कहते ही रिया नदी में कूद जाती है और वो पानी में डूबने लगती है।
तभी एक परी रिया को पानी से बाहर निकालती है। कुछ देर बाद रिया अपनी आंखें खोलती है तो वो खुद को नदी के बाहर पाती है। मुझे क्यों बचाया, मैं नहीं जीना चाहती। रिया के ऐसा कहने पर जल परी रिया से बोलती है, मैं एक जल परी हूँ और तुम्हें मैंने ही डूबने से बचाया है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम जीना नहीं चाहती? मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरा काला रंग है, इसलिए मेरी सास और जेठानी मुझसे नफरत करते हैं। मुझे अपने घर का सदस्य बताते हुए उन्हें शर्म आती है। वो हर समय मुझे काला होने का एहसास दिलाते हैं, इसलिए मैं अब नहीं जीना चाहती, मुझे मरने दो। काला होना कोई पाप नहीं है जो तुम अपनी जान देना चाहती हो। फिर भी मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इसके बाद तुम्हें कोई भी कभी काला नहीं बोलेगा। और जलपरी रिया को अपना जादुई आईना देती है। ये लो आईना, ये कोई साधारण आईना नहीं बल्कि एक जादुई आईना है। इसमें देखते ही तुम गोरी हो जाओगी, लेकिन अगर कोई बुरा इंसान इसमें अपना चेहरा देखेगा तो उसका रंग हमेशा के लिए काला हो जाएगा। इतना कहकर वो जलपरी पानी में चली जाती है। रिया जैसे ही अपना चेहरा उस आईने में देखती है, उसका रंग काले से गोरा हो जाता है और वो बहुत सुंदर दिखने लगती है। अरे, ये आईना तो सच में जादुई आईना है, मेरा रंग तो गोरा हो गया है। रिया बहुत खुश होती है और घर जाती है। रिया की सास जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वो रिया का गोरा चेहरा देखकर दंग रह जाती है। अरे, तुमने काले चेहरे पर ऐसा क्या लगाया है जो काली से गोरी होकर आ गई? माँ जी, आप ही बोलती थी ना कि मैं काली हूँ और आपको मेरा काला रंग पसंद नहीं था, इसलिए मैं पार्लर में जाकर अपना रंग गोरा करवा कर लाई हूँ। तभी उनकी आवाज सुनकर शीला भी वहां आ जाती है और वो रिया को देखते ही हैरान हो जाती है। उधर रिया बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है। शीला अपनी सास से बोलती है, माँ जी, ये रिया काले कौवे से बगुला कैसे बन गई? आखिर क्या करवा कर आई है ये तो मुझे भी नहीं पता। शीला को अब रिया का गोरा रंग परेशान कर रहा था, क्योंकि रिया के गोरे रंग के आगे अब शीला का रंग भी फीका लग रहा था। आखिर इस रिया की बच्ची ने ऐसी कौन सी क्रीम लगाई है जो एक ही दिन में इतनी गोरी हो गई है? मुझे ये पता लगाना ही होगा। शाम को राहुल जब ऑफिस से घर आता है और रिया को देखता है, अरे वाह रिया, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो और तुम्हारा रंग, क्या बात है। हाँ, क्यों, पहले मैं सुंदर नहीं लगती थी? मुझे तो तुम वैसे भी पसंद थी, तभी तो तुमसे शादी की थी। मुझे तुम्हारे रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो तुम्हारे इस साफ मन से प्यार किया है रिया। रिया बहुत खुश थी कि उसे राहुल जैसा पति मिला था जो उसे बहुत प्यार करता था। कुछ दिन बीतने के बाद, माँ, मैं और रिया बाहर घूमने जा रहे हैं, हम शाम तक वापस आ जाएंगे। रिया और राहुल घर से बाहर चले जाते हैं। यही सही मौका है, मुझे रिया के कमरे में जाकर देखना होगा। आखिर ये ऐसी कौन सी क्रीम लगा रही है जिससे ये इतनी गोरी हो गई? कमरे में ढूंढने पर उसे वो जादुई शीशा मिलता है। ये शीशा यहाँ अलमारी में उल्टा क्यों रखा है? जैसे ही वो अपना चेहरा उस शीशे में देखती है तो उसका रंग काला हो जाता है। अरे, ये कैसा शीशा है, इसमें तो मेरा रंग काला दिख रहा है। और वो अपना चेहरा दूसरे शीशे में देखती है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे चेहरे को? मेरा रंग काला कैसे हो गया? और वो बाहर भागती है और अपने कमरे में चली जाती है। तभी शीला को अपनी माँ की आवाजें सुनाई देती है और वो अपनी सास के कमरे में आ जाती है और जैसे ही उनका चेहरा देखती है, माँ जी, ये आपके चेहरे को क्या हो गया? क्या लगा लिया आपने? पता नहीं क्या हो गया है, मैं काली कैसे हो गई। माँ जी, आप चिंता मत करिए, हम किसी अच्छे पार्लर में जाएंगे और आपका चेहरा पहले जैसे करवा लेंगे। शाम हो जाती है। उधर रिया भी घर आ जाती है और अपनी सास का काला रंग देखकर वो समझ जाती है कि उसकी सास उसके कमरे में गई थी और उसने अपना चेहरा उस जादुई आईने में देखा है। माँ, ये क्या हो गया है? आपने क्या लगा लिया अपने चेहरे पर? आपका चेहरा तो पूरा बिगड़ गया है। ये सुनकर राहुल की माँ रोने लगती है। अरे बेटा, पता नहीं क्या हो गया है मेरे चेहरे को। अरे माँ, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आप ऐसे भी अच्छी लग रही हो।
रिया अपने कमरे में जाती है। वो उस शीशे को चुपके से फिर से छुपा देती है। मुझे कैसे भी करके इस शीशे को उस जलपरी को देना होगा। मैं किसी को परेशानी में नहीं देखना चाहती। माँ जी आज अपने काले रंग को देखकर कितना परेशान हो रही है, लेकिन मुझे काले होने की वजह से उन्होंने इतने ताने दिए थे। रात के समय जब सब सो जाते हैं तब रिया चुपके से उस आईने को उठाकर उस नदी की ओर चली जाती है और जलपरी को याद करती है। तभी वो जलपरी रिया के सामने आती है। क्या हुआ बेटी, तुम आज फिर यहाँ आई हो? मैं ये जादुई आईना आपको लौटाने आई हूँ। रिया सारी बात जलपरी को बताती है और जादुई आईना उसको लौटा देती है और वापस अपने घर आ जाती है। अब किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने वो जादुई आईना हमेशा के लिए लौटा दिया है। माँ जी ने जो मेरे साथ किया था आज शायद उसी की सजा उनको मिली है। रंग चाहे काला हो या गोरा, हमारा मन साफ होना चाहिए।